इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे खटवांग। देवासुर संग्राम में देवता लोग इतर बितर होके भगने लगे और भग के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर इस देवासुर संग्राम की अध्यक्षता कोई पृथ्वी का राजा करेगा तभी आप युद्ध जीत सकते हैं। ऐसे विधाता की लेख थी। अब देर किस बात की थी महाराज? सुनते ही इंद्र जी ब्राह्मण का रूप पकड़ लिए। ध्यान दीजिएगा, और ये एक बार की बात नहीं है, बहुत बार की कथा है। जब जब मुसीबत आया है तब तब सब कोई ब्राह्मणों की शरण में गया है। और समाज की भी ये मानसिकता है, जब यजमान जी मस्त हैं स्वस्थ हैं तो बाबा जी का मतलब कुछ नहीं। आज जैसे ही कुछ दिक्कत हुआ चले जाएंगे दौड़ते, बाबा जी तो थोड़ा पतरा निकालिए और देखिए हमारा दीन दशा बड़ा खराब चल रहा है। हाँ, इंद्र जी ब्राह्मण का रूप बनाए चले गए खटवांग के पास। और जो समर्थवान होते हैं वो श्रद्धावान भी होते हैं। राजन लिखा गया है तो वहां पे उसका कुछ गरिमा भी है। हर किसी के नाम के आगे राजन नहीं लगता है। खटवांग ने पूजन अर्चन किया और बोला कि ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए। इंद्र जी बोले कि राजन पहले वचन दीजिए हमें कि जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। आवाज को सुनते ही समझ गए खटवांग कि यह ब्राह्मण नहीं है। नकल से शकल नहीं बनाया जा सकता महाराज। हाँ, जो असली है ना। जो गाय का देसी घी है उस पे कोई स्टिकर नहीं लगेगा, लेकिन जो नकली घी है उस पे खूब चमकीला स्टिकर लगाया जाता है। दूर से ही वो चमकता रहेगा और लिखा जाता है उस पे असली घी का पहचान। हाँ, समझ गए। खटवांग बोले कि महाराज आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं, आप इस खटवांग का सर मांगेंगे वो भी देंगे, लेकिन पहले आप वास्तविक परिचय दीजिए। और तब जाकर इंद्र जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया, सारी बात बतलाई। उसके बाद खटवांग ने उस देवासुर संग्राम की अध्यक्षता किए। देवता लोग विजय प्राप्त किए। इंद्र जी खटवांग को स्वर्ग में ले गए और बोले कि राजन हम आपके ऐश्वर्य से परमार्थ से प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। खटवांग ने बोला कि इंद्र जी थोड़ा सा लाज हो आपके अंदर बचा है कि नहीं। हाँ, यह स्वर्ग की वैभव इस राजा खटवांग की देन है। आप तो भटक रहे थे इधर उधर रोड पे, मैं आया, अध्यक्षता किया, फिर आप विजय हुए। यानी कि ये सारी व्यवस्था इस राजा खटवांग की देन है, और आप हम ही से बोल रहे हो कि हमें क्या चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जब कुछ बनने वाला होता है तो नेचर भी उस प्रकार का साथ देने लगती है।
प्रकृति साथ देने लगती है। खटवांग के दिमाग में तुरंत आया कि ठीक है, कुछ पूछ ही लेते हैं। बोले कि इंद्र जी, अगर आप प्रसन्न हैं तो बताइए हमारा जीवन यहाँ पे कितना शेष बचा है। तुरंत चित्रगुप्त आए। महाराज, आपका जीवन 4 घड़ी शेष बचे हैं। अब तो सुनते ही राजा खटवांग का जमीन हिलने लगा। अरे राम राम। बोले कि इंद्र जी, हमें वचन चाहिए। बोलो भैया, हम तो तैयार हैं। तो सबसे पहला हमें यह वचन दीजिए कि मेरी मृत्यु मेरे जन्म स्थान पे हो। तथास्तु। दूसरा वचन चाहिए कि मरने से मैं पहले गुरु दीक्षा ले सकूं। तथास्तु। तीसरा वचन, मरने से मैं पहले भगवान का दर्शन कर सकूं। तथास्तु। चौथा वचन, इंद्र जी बोले, राजन रुक जाओ, ये 4 घड़ी तुम वचन मांगने में ही गंवा दोगे। महाराज, पहला इंद्र जी अपना वचन पूरा पूर्ण किए, अपने जन्म स्थान पे आ गए। 1 घड़ी समाप्त। पीछे से नारद जी आए दीक्षा देने के लिए। 2 घड़ी समाप्त। और मैंने गुरु की व्यवस्था बताई थी आपको। गुरु तो वही है जो जीव को ईश्वर से, ईश्वर का संग करा दे। जिस प्रकार माँ बाप अपने कन्या का पानी ग्रहण करते हैं ना, उसी तरह से गुरु अपने पुत्र रूपी शिष्य को, पुत्री रूपी शिष्य का पानी ग्रहण संस्कार नारायण से करवाते। अब नारायण का दर्शन करना था। नारद जी बोले कि शिष्य आंखें बंद करो। राजा खटवांग आंखें बंद किए। बोले कि पुत्र चिंतन करो कि सामने भगवान नारायण हैं, मुरली वाले हैं, और ऐसा कर रहे थे। और शिष्य का कर्म होता है गुरु के आदेशों का पालन करना। और ऐसा चिंतन कर रहे थे कि वह 4 घड़ी जो शेष थे समाप्त हुए और राजा खटवांग भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोले राधे कृष्ण भगवान की। 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कोटि हरे विसराद। 2 घड़ी में ही राजा खटवांग मुक्त हो गए। इसलिए भी संतों का शरण ग्रहण करना चाहिए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। अब तो जब सुने परीक्षित जी ना